अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वाल विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम में से हर एक जब तक वो अपनी उस जगह पर है जिस जगह उसने नमाज अदा की और वो ना कलाम करे और ना अपनी जगह से खड़ा हो, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज़ 120। कि हमने दो नंबर को इस तरीके से प्रोडक्ट करना है। उसने कंडीशन एक तो दी है कि ये नंबर हो वो पॉजिटिव हो, और साथ उसमें जो हमें कंडीशन दी है कि वो आपके पास इवन नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि लेट टू नंबर्स इस एक हम रखेंगे 2x और दूसरे को हम रखेंगे 2x प्लस 2। तो यहाँ पे आपने कंडीशन याद रखनी है कि वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 0। अब जो दो नंबर हमने लेट किए हैं, अब उसमें अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू हम पुट करते हैं 5। तो एक हमने रखा था 2x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5, 5 2 आर 10। अगला नंबर हम रखते हैं 2 इंटू 5 प्लस 2, 5 2 आर 10, 10 प्लस 2 12। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो 12 नंबर है और 10 है, ये आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अब इसको हम लिखते हैं अपनी कंडीशन के मुताबिक। अब ये आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसने कहा था प्रोडक्ट, इन नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे, आ जाएगा 2x इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, और जो उसने आंसर हमें दिया था वो दिया था 120। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 आर 4x का स्क्वायर, 2 2 आर 4x, और ये 120 इधर आके माइनस 120 इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसको उधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5, वो आ जाएगा 30, और 6 में से 5 को निकालूंगा तो ये 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 5, तो अगर दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6। अब उसने हमें कंडीशन ये कही थी कि वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर माइनस आ रहा है, तो इसको हम कर देंगे इग्नोर। सेकंड वैल्यू लेंगे कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। अब x का ये जो आंसर था, जो हमने नंबर लेट किए थे, उसमें हम पुट करेंगे। फिर हम ये कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर एक नंबर हमने रखा था 2x और एक हमने रखा था 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब x में वैल्यू को पुट करें तो ये आ जाएगा 2, x की जगह हमने डाला 5, तो 5 2 आर 10, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 2 आर 10, 10 प्लस 2 12। ये हमारे पास वो दो नंबर हैं। अब अगर वैसे ही आप कंडीशन को चेक करना चाहें तो अगर इन्हीं दो नंबर को आप प्रोडक्ट लें तो देखें वो 120 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 120 इक्वल टू 120। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे आंसर्स के जो दो नंबर हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस नंबर करना, और फिर कंडीशन ये है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट द नंबर इज़ x और x इज़ ग्रेटर दैन
ज़ीरो, कि उसने हमें कहा था कि जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब कंडीशन ये थी कि द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी अगर हम एक नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं और दरमियान में हमने क्या लेना है, डिफरेंस के। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। हमने अब वो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 380 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप टेबल पढ़ें तो अगर हम सिंपल ये कर दें कि 20 मल्टीप्लाई बाय 19 तो ये आपके पास आ जाएगा 380, और अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है इसको अगर हम फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 19x माइनस 380 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन कर लें तो मैं x को कॉमन करूँगा, ये आ जाएगा x माइनस 20, और अगर आप 19 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 20 और x प्लस 19 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, और ये आ जाएगा x प्लस 19 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 19। क्योंकि उसने हमें ये जो कहा था कि वो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इस आंसर को तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो जो नंबर था वो आपके पास x है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। यानी जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 20। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 कि द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेट टू नंबर्स इस ए को हम रखते हैं x और ए को हम रखते हैं x प्लस 1 वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 0। तो उसने हमें कहा था कि वो नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। अब हमने डिफरेंस करना है और दो नंबर, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है, माइनस x का क्यूब इज़ इक्वल टू 91। यहाँ पे आप एक याद रख लीजिएगा, अब ये वाला नंबर जो होगा इससे हमेशा बड़ा होगा। तो अगर हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं और छोटे को बाद में, क्योंकि उसने सिर्फ हमें ये कहा था कि डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो इससे हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसको पहले लिखता हूँ और इसको बाद में लिखता हूँ तो फिर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव आंसर को केस को डिस्कस करेंगे तो आपने हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है और छोटी वैल्यू को बाद में लिखना है। अब यहाँ पे हम पहले एक फार्मूला जो लगाएंगे उसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फार्मूला अब हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन का फार्मूला यहाँ पे सॉल्व कर लूँ कि x प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा, तो ये फार्मूला खुलेगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर ये आपके पास आ जाएगा 3x और 1 का क्यूब आ जाएगा 1। ये वाली सारी वैल्यू उठा के हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। तो आपके पास जो x प्लस 1 का क्यूब का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपके पास आ गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस x का क्यूब इज़ इक्वल टू 91। ब्रैकेट्स हटा दें, यह आ जाएगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x का क्यूब प्लस 91 इधर आके माइनस 91 इक्वल टू 0। प्लस x का क्यूब माइनस x क्यूब ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x और 91 में से जब 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ से फर्दर ये कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। इस 3 को तो डिवाइड कर दें, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3।
एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन है कि 6 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 30 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन करें, ये आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये अब आपके पास आ जाएगा कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस होने के लिए इस आंसर को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और सेकंड आंसर है आपके पास x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप अपने नंबर्स में पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं 10 द नंबर्स आर एक नंबर था आपके पास x और दूसरा था x प्लस 1। तो x में आपके पास आ जाएगा 5 और सेकंड आ जाएगा 5 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 5 और 6। ये हमारे पास जो दो नंबर हैं। अब हमारे पास अगला एक कंक्लूजन याद रख लें कि इधर हम ये लिख देते हैं, इसके कंक्लूजन्स को भी ये आप याद रख लीजिएगा कि कंक्लूजन में यहाँ लिखता हूँ। ये कंक्लूजन हो सकती है कि हमने इसको बाद में क्यों लिखा और इसको पहले क्यों लिखा है। तो अब आपने याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर विदाउट मेंशनिंग order, it is safer to assume bigger number minus smaller number to estimate the answer पॉजिटिव। अगर इन्होंने इनका ऑर्डर मेंशन नहीं किया था कि पहले किसको लिखेंगे और बाद में, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि जो बड़ा नंबर होगा आपने उसको पहले लिख लेना है और जो छोटा नंबर होगा उसको हम बाद में लिख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज़ 9। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है ये आपके पास ग्राफ सिस्टम होता है, यानी जिसमें अगर हम ग्राफ में कोई भी पॉइंट बनाते हैं तो जो कोई भी पॉइंट होता है वो हमेशा x और y से मिलके बनता है। यानी इसमें पहले कंडीशन ये दी कि द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी इनका सब हम सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो सबसे पहले हम कहते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स x, y। सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। एक तो आ जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45। और जो सेकंड कंडीशन बनेगी आपके पास, एक कंडीशन ये आ जाएगी और सेकंड कंडीशन ये कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर भी ले लें और वो आपके पास इक्वल टू है 45। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, तो हमने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अब आपने इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने एक ट्रिक इस्तेमाल की थी कि अगर आपके पास एक इक्वेशन लीनियर हो और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो हम लीनियर से आंसर को निकालते हैं, उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से x का आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 9, ये प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 45। फार्मूला ओपन कर दें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 45, 9 का स्क्वायर 81, 9 टू जार 18 वाई, वाई और वाई आ जाएगा 2 वाई का स्क्वायर प्लस 45, इधर आगे माइनस 45 इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 वाई का स्क्वायर माइनस 18 वाई, 81 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को कॉमन कर लें, y का स्क्वायर 2 9 जार 18y और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इक्वल टू 0। इस 2 को अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो ये इग्नोर हो जाएगा और फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन का पेयर अगर हम निकालें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 18, इन दो को प्लस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो इसको हम यूँ करेंगे कि y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन करें, यह आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 6 कॉमन करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक आ जाएगा y माइनस 3, दूसरा आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। y माइनस 3 इक्वल टू 0, इस 3 को तो शिफ्ट कर दें तो ये प्लस 3 हो जाएगा। एक y का आंसर आपके पास प्लस 3 है तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, ये आपके पास आ गया सेकंड आंसर। तब इनको दोनों इक्वेशन वैल्यूज़ को हम अपनी लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास था कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके यहाँ से y का आंसर निकाल लेंगे। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 9, ये तो शिफ्ट होगा 9 माइनस 3 x इज इक्वल टू 6, ये आंसर आ गया। यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, इस शिफ्ट को तो शिफ्ट कर दें 9 माइनस 6 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब आपके पास यहाँ दो पेयर बन सकते हैं। अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास दो तरह के सेट बन सकते हैं। अगर आपके पास x की वैल्यू 6 है तो फिर y की वैल्यू आपके पास 3 होगी, या अगर आपके पास x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 होगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है पेयर की फॉर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 11, कि सम आपके पास दो नंबर का 11 है एंड प्रोडक्ट इज 30, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम करेंगे कि लेट द नंबर्स इज ए एंड बी। उसने कहा था कि जो सम है आपके पास 11 है तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड प्रोडक्ट इज 30, तो प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 30। तो आपके पास एक इक्वेशन सिंपल लीनियर है तो लीनियर से हम एक वैल्यू निकालेंगे, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 11 माइनस बी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। a की ये वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 11 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 30, ये आ जाएगा 11b माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 30। अगर ये वाली वैल्यू में उस तरह शिफ्ट करूँ तो माइनस बी का स्क्वायर उधर जाके प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11b इधर जाके माइनस 11b प्लस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम फर्दर यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश करें फॉर फैक्टराइजेशन तो हम कह सकते हैं कि 6 5 आर 30, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 6b माइनस 5b प्लस 30 इक्वल टू 0, b कामन करें ये आ जाएगा b माइनस 6 माइनस 5 कामन कर लें तो ये आ जाएगा b माइनस 6 इक्वल टू 0, b माइनस 6 और b माइनस 5 इक्वल टू 0, b माइनस 6 इक्वल टू 0, b माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा b इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा b इक्वल टू
5। तो ये दोनों केसेस हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। केस 1 b इज़ इक्वल टू 6 और केस 2 b इज़ इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूँगा तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 11 माइनस b का आंसर पुट करें a इज़ इक्वल टू 11 माइनस b यानी कि 6। ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 11 में से 6 निकालेंगे तो 5। और अगर इस केस वाली वैल्यू को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 11 माइनस b, a इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5, a इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के केस हो सकते हैं। अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 6 है। कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं। तो 10 आपके पास दो पेयर बन सकते हैं। अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू आपके पास 6 होगी। और एक और केस हो सकता है, अगर a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 5 होगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, अब वो कह रहे थे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब सबसे पहले आप ऑड नंबर देखें कि ऑड नंबर हम बनाते कैसे हैं। अगर हम ऑड नंबर बनाएंगे तो हम यूँ करेंगे कि लेट द नंबर्स आर, क्योंकि हमने कंसेक्यूटिव भी बनाने हैं तो हम यूँ रखेंगे कि 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। देखिए यहाँ मैं x की रेंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सपोज करें x की वैल्यू में 10 पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3। तो 10 2 ज़ार 20 प्लस 1 ये आ जाएगा 21। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 3 23। तो ये देखें दो नंबर भी आपके पास ऑड भी हैं और ये कंसेक्यूटिव भी हैं। इसका मतलब है कि जो हम नंबर रखेंगे वो हम यूँ लिखेंगे कि लेट द नंबर्स आर, एक को हम रखेंगे 2x प्लस 1 और दूसरे को हम रखेंगे 2x प्लस 3। और ये याद रखना है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी क्योंकि हमने पॉजिटिव रखना है। अब उसने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, यानी इनका सम भी करना है और साथ साथ स्क्वायर भी लेना है। तो इसका मतलब ये यूँ बन जाएगा कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। सम ऑफ देयर नंबर एंड देयर स्क्वायर इज 34। आप फार्मूला को ओपन कर दें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। ये एक फार्मूला हमने ओपन कर दिया। आप सेकंड ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 34। वैल्यूज़ को ओपन करते जाएं। ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4x, 1 का स्क्वायर 1। इसको भी ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12x, 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस 34 इधर आके माइनस 34 इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाइज टर्म देखें तो ये दो टर्म्स हैं आपके पास। 4 प्लस 4 ये आ जाएगा 8x का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 4x और 12x, ये आपके पास आ जाएगा 16x और 9 प्लस 1 10 और 10 में से अगर हम 34 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 ऐसा टेबल है जो सब पे जा रहा है। अगर हम 4 को कॉमन कर लें तो बल्कि 8 कॉमन कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। x का स्क्वायर 8 2 ज़ार 16 और 8 3 ज़ार 24 इक्वल टू 0। इस 8 को इधर डाल के डिवाइड करेंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे आ जाएगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। क्योंकि ये माइनस का आंसर है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर सेकंड आंसर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको तो शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1। अब फाइनल नंबर ये आंसर जब अपने उस वैल्यू में पुट करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर
एक आपके पास था 2x प्लस 1, दूसरा था 2x प्लस 3। इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने निकाली है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 5। तो वो जो दो नंबर होंगे वो आपके पास 5 और 3 हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ फादर एंड सन्स एज इज़ 50 ईयर। कि जो फादर और सन्स का कंबाइन जो सम निकाल रहा है वो आपके पास 50 है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट फादर्स एज, अगर हम इसको x कंसीडर करते हैं और जो सन्स की एज है उसको हम कंसीडर करते हैं y, तो आपके पास पहली कंडीशन उसने हमें ये दी थी कि सम ऑफ फादर एंड सन्स एज इज़ 50 ईयर। यानी ये पहली इक्वेशन तो आपके पास आ जाएगी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर वो कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो, 10 साल बाद, द फादर वाज 9 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 10 ईयर एगो, 10 साल गुजरने के बाद अब जो फादर की एज थी वो x माइनस 10 हो जाएगी और जो सन्स की एज थी वो आपके पास y माइनस 10 हो जाएगी। अब उसने जो हमें कंडीशन दी थी कि द फादर वाज 9 टाइम, यानी कि जो फादर की एज है वो 9 टाइम्स है सन्स एज के बराबर। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करके यहाँ पे एजेस निकालेंगे। फादर्स एज, फादर एज 10 साल गुजरने के बाद आपके पास क्या थी x माइनस 10 और यह आ जाएगा 9 और सन्स एज आपके पास आ जाएगी y माइनस 10। इसको सॉल्व करें, आ जाएगा x माइनस 10, 9y माइनस 9 10 ज़ार 90। इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा x माइनस 9y माइनस 10 और माइनस 90 इधर आके प्लस 90 इक्वल टू 0, x माइनस 9y, 90 में से 10 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 80 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करें तो अगर हम यूँ कर लें कि अब आपके पास ये 80 है, तो अगर हम अब x की वैल्यू, अब यहाँ से हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें और यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से मैं अगर x का आंसर निकालूंगा तो आ जाएगा 50 माइनस वाई। ये x का आंसर मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ, ये आ जाएगा 50 माइनस वाई माइनस 9y प्लस 80 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दरली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस वाई माइनस 9y प्लस 80 इक्वल टू 0, 9y और माइनस y ये आपके पास आ जाएगा माइनस 10y, 80 प्लस 50 ये आपके पास आ जाएगा 130 इक्वल टू 0। इसको तो शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 130। इस माइनस 10 को यहाँ डिवाइड कर दें, माइनस 130 डिवाइडेड बाय माइनस 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 30। अब y का ये जो आंसर था ये हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। अगर हम 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास ये थी वो आपके पास थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, y का आंसर आ गया x प्लस 13 इक्वल टू 50। इसको उधर शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू 15 माइनस 30, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 37। तो थस हम कह सकते हैं हमारे पास जो फादर्स की एज थी, फादर की जो एज थी वो आपके पास 37 है और जो सन की एज थी वो आपके पास 13 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, अ 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ 11 फाइंड द नंबर।
सबसे पहले तो हम यूँ करते हैं कि लेट आपके पास यूनिट डिजिट लेते हैं और एक हम लेते हैं यूनिट डिजिट को हम बाय रख लेते हैं और जो 10 डिजिट होगा उसको हम रख लेते हैं x। अब उसमें हमें अगर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाएंगे, मिसाल ले लेते हैं कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो हमेशा कोई भी, अगर हम मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिख देता हूँ 29, तो इसका मतलब ये यूँ लिख सकते हैं 20 + 9, तो ये आपके पास 2 डिजिट होगा, ये आपके पास 1 डिजिट नंबर होगा। तो इसका मतलब अगर हम 2 डिजिट नंबर की कंडीशन बनाएंगे तो वो जो 2 डिजिट होगा वो आपके पास यूँ हो जाएगा 10x + y। जैसे यहाँ 10x, यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपके पास 9 आ जाएगा, यानी 2 × 10 + 9 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये आ गया 10x + y। फिर उसने एक कंडीशन हमें और दी थी कि व्हेन द नंबर आर रिवर्स्ड। एक ये 2 डिजिट हो गया, अब अगर हम इसी को रिवर्स बनाएं, व्हेन नंबर आर रिवर्स, कि जब नंबर को रिवर्स करो तो ये x उधर जाएगा और y इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10y + x। अब उसने हमें ये कहा था कि इफ़ अ 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस करना, बाय 45, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी पहला वाला डिजिट्स हमारे पास ये थे और बाद वाले डिजिट हमारे पास ये आ गए, लेकिन हमने डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने के लिए हमें इनको माइनस में लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इन दो नंबर का माइनस बनेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ये आपके पास आ जाएगा कि 10x + y, एक नंबर ये था, सेकंड जब हमने नंबर को रिवर्स किया तो आ गया था 10y + x = 45, ये आ गया, ब्रैकेट से हटाएं तो ये आ जाएगा 10x + y - 10y - x = 45। 10x में से ये x निकालेंगे आ जाएगा 9x, 10y में से ये y निकालेंगे आ जाएगा 9y = 45। इस 9 को अगर हम सबसे डिवाइड कर दें थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - y = 9 5 * 45। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने एक कंडीशन हमें और भी दी थी, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ 11। इसका मतलब है कि जो डिजिट हम सम करेंगे अगर अब वो 11 आ जाए तो सेकंड कंडीशन आ जाएगी x + y = 11। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो हम सिंपल ये कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 + इक्वेशन नंबर 2। 1 आपके पास आ गया x + y = 11 और x - y = 5। तब इसको हम सम करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x, 11 और 5 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x = 8। x की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसको मैं पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी x + y = 11, x + 8 = 11। इसको उधर शिफ्ट कर दें, x = 11 - 8, x = 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर एक आपके पास 8 है और जो दूसरा आपके पास नंबर आया है वो आपके पास 3 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इस नोट को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। किसी के लिए नरमी इख्तियार करें, किसी की मदद करें, क्योंकि शायद आपकी एक छोटी सी नेकी किसी की बड़ी मुश्किल आसान कर दे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 9 सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20, कि 2 नंबर है उसका सम 20 है।
फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर फाइंड करना है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ अदर इज़ 40। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट टू नंबर्स इज x एंड y। अब पहली कंडीशन उसने हमें कहा था कि सम ऑफ टू नंबर इज 20। तो पहली कंडीशन तो आपके पास ये बन जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और एक उसने कंडीशन और दी थी कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ अदर, अगर फर्स्ट नंबर आपके पास x है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर, यानी जो सेकंड नंबर है उसका हमने स्क्वायर लेना है, और विच इज़ इक्वल टू 40। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उसने हमें पहले क्वेश्चन में कंडीशन में ये कहा कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 20, हमने दो नंबर का सम जो ले लिया 20 ले लिया। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि सम करना है कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज़ 40। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हम वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ पे पुट करके अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब लेट करें कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 20, ये प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 20 माइनस वाई, यानी इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 20 माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 40। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 20, और ये प्लस 40 इधर आके माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस वाई, 40 में से 20 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर किसी के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 20, हमें दरमियान में 1 चाहिए, तो हम सिंपल ये कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 20 आ जाएगा, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको अब हम यूँ लिखेंगे y का स्क्वायर, जो साइन हमें चाहिए होगा हम उस बड़ी वैल्यू के साथ लगा लेंगे, माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा y माइनस 5, इधर से 4 कॉमन कर लें, ये आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 5 और y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस 5, एक आंसर ये आ गया। ये आ जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 4 है। तो ये नेगेटिव साइन है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब y का आंसर हमने ये निकाल लिया, अगर ये y का आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x का आंसर भी निकाल लेंगे। तो अगर हम इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे अगर हम 1 में वैल्यू पुट करेंगे y की, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, वाई की जगह आपके पास आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 में से 5 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15। तो फिर हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर एक नंबर आपके पास 15 होगा और दूसरा आपके पास 5 होगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज 12/5, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर इफ देयर सम इज 10। पहले एक रेसिप्रोकल का कंसेप्ट देख लें। अगर मैं कहता हूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ ए है तो वो बन जाएगा 1/a, यानी इसी a को जब हम 1 डिवाइड बाय a लिखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। अब कंडीशन को आपने समझना है कि उसने ये कहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ, सबसे पहले हम तो दो नंबर ले लेते हैं कि लेट टू नंबर्स इज a एंड b। अब एक तो उसने कहा था कि द रेसिप्रोकल, अगर द रेसिप्रोकल है तो सबसे पहले ये चीज़ होगी, अब जो भी कंडीशन होगी वो 1/, के हम नीचे लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ, जब रेसिप्रोकल हो गया ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय,
ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर, यानी रेसिप्रोकल के अगेन दोबारा फिर हमने क्या करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल लेना है। यानी अगर ये दो नंबर हैं तो इन दोनों का फिर से रेसिप्रोकल भी लेना है और साथ साथ इनको सम भी करना है। अगेन देखें कि रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास वन कंडीशन आ गई है। और सेकंड वो कह रहा है फाइंड द नंबर, हमने नंबर्स फाइंड करना है इफ़ देयर सम इज़ 10। और जो सेकंड कंडीशन वो दे रहा है कि इन दो नंबर्स का जो सम होगा वो आपके पास आ जाएगा 10। तो ये आपके पास दो कंडीशंस हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले अगर हम ए बी का एलसीएम लेते हैं तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ए वन जार ए और बी वन जार बी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइड के नीचे जब डबल डिवाइड हो तो वैल्यू उलट जाती हैं। अगले स्टेप में जाके हम इस वैल्यू को उल्टा के यूँ लिख देंगे कि ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे कि उसने हमें खुद कहा था कि जो सम ऑफ नंबर है वो आपके पास 10 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास a प्लस बी है यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10 पुट कर देंगे। अच्छा ये आपके पास 12/5 है, तो ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 10 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 5 ए बी इज इक्वल टू 12 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 120। ये अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपके पास अगर हम 120 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू 24। इसको हम नई इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं यूज़ करूं और यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 10 माइनस बी। और a की ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो a की जगह आपके पास आ जाएगा 10 माइनस बी, इस a का आंसर है, इंटू b इज इक्वल टू 24। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 10b माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 24। वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा जो स्क्वायर वाली वैल्यू कोशिश करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव हो। तो ये माइनस बी स्क्वायर जब उस तरफ जाएगी तो ये प्लस बी स्क्वायर बन जाएगी। ये प्लस 10b उधर जाके माइनस 10b प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं, तो आप अगर दो फैक्टर बना लें, देखें अगर मैं 1 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 मल्टीप्लाई 24 तो ये आ जाएगा 24। लेकिन हमें क्योंकि बीच में 10 चाहिए तो हम अगर यूँ कर लें 6 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 24। इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10 बन जाएगा। तो अब आपने सिंपल ये करना है b का स्क्वायर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स माइनस 10 की हैं तो हम फिर करेंगे माइनस 6b माइनस 4b प्लस 24 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से b को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा b माइनस 6 माइनस 4 कॉमन करता हूँ तो b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, b माइनस 4 इक्वल टू 0। एक आंसर आपके पास 6 आ जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 6 और दूसरा आ जाएगा b इक्वल टू 4। ये दो आंसर अब हम इक्वेशन में पुट करके यहाँ से a के आंसर भी निकाल लेंगे। के पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी b इज इक्वल टू 6, एक आ जाएगी b इज इक्वल टू 4। और इन दोनों इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 10 माइनस b। तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू को पुट करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 6। और सेम अगर ये वाली वैल्यू में यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा a इक्वल टू 10 माइनस b। तो ये आ जाएगा 10 में से 4 को माइनस करेंगे a इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी एक पेयर उठा सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर
वो 4 और 6 भी हो सकते हैं या 6 और 4 भी हो सकते हैं। हम इसमें से कोई एक आंसर भी ले सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। यानी अगर आपके पास कोई मॉर्निंग असेंबली हो रही है और वो 2 स्क्वायर पैटर्न हैं, सपोज करें हमने ए को ए का नाम दे दिया और ए को बी का नाम दे दिया। वो कह रहा है वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन 5 मोर देन द अदर। सपोज करेंगे जो आपके पास ए की साइड है अगर वो एक्स है, तो जो दूसरा स्क्वायर पैटर्न है वो कह रहा है कि इसके स्टूडेंट उससे 5 ज़्यादा होंगे, तो यानी ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। और जो टोटल स्टूडेंट उसने हमें दिए हैं वो आपके पास कितने दिए हैं हमें 1025। क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर पैटर्न है तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन बन जाएगी, सबसे पहले लेट भी कर लेते हैं कि लेट sides of two square x and x plus 5 के दूसरे में जो एक अगर x होगा तो दूसरे में 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा थे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास आ जाएगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स, इन दोनों स्क्वायर पैटर्न को हमने सम करना था और जो टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास वो आपके पास कितने थे 1025। इसको सिंपलीफाई कर दें, ये x का स्क्वायर, इस पर फार्मूला खोल दें, आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1025 आ जाए। ब्रैकेट हटा दें, x का स्क्वायर 5 2 आर 10x, 5 का स्क्वायर 25 और ये वैल्यू इधर आके माइनस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 1025 से 25 माइनस करेंगे, ये आपके पास 1000 आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से सब के साथ 2 को डिवाइड कर दूँ तो इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x और ये आ जाएगा माइनस 500 इक्वल टू 0। अब सिंपली हम अगर 500 का एलसीएम लें तो ये 100 आ जाएगा और मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 25 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो आ जाएगा कि 25 मल्टीप्लाई 20 विच इज़ इक्वल टू 500 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 20 ये आपके पास 500 आ गया और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 25 में से 20 निकालेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर हम इसके पेयर बनाएंगे तो अब आपके पास ये यू हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 25, यहाँ से माइनस 20 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस 25। इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 25 और ये आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 25। क्योंकि ये माइनस का साइन है तो इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये 20 को तो शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। तो ये x आ गया। अगर हम इसी का सेकंड साइड निकालेंगे तो जो सेकंड नंबर था आपके पास वो आपके पास था x प्लस 5। तो 20 में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 25, क्योंकि इन साइड का हमने स्क्वायर निकालना था। अब हमारे पास क्योंकि ये स्क्वायर था तो अगर हम पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे x का स्क्वायर तो उसका आंसर आपके पास 20 है। इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 20 का स्क्वायर ये आ जाएगा 400 और सेकंड आपके पास था x प्लस 5 का स्क्वायर, वो आ जाएगा x प्लस 5 आपके पास आ गया 25 का, अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 625। और अगर हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना हो
तो आप देख सकते हैं कि हमने यही कहा था कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1025। एक्स स्क्वायर का आंसर आपके पास आ गया है 400, एक्स प्लस 5 का आंसर आ गया है 625। तो इन दोनों को जब आप सम अप करेंगे तो ये आपके पास 1025 आ गया। तो ये कंडीशन आपके पास वेरीफाई कर रही है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हमने लेने इज 145। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं कि लेट टू नंबर्स, एक को हम कह रहे हैं x और एक को हम कह रहे हैं x प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब उसने हमें कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 145, यानी इनका सम करना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स, इन दोनों का हमने सम भी कर लिया और साथ स्क्वायर भी कर लिया, विच इज इक्वल टू 145। ये आपके पास कंडीशन नंबर 1 आ गई। और सेकंड कंडीशन में वो ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, कि इनका डिफरेंस भी लेना है और सेम स्क्वायर भी साथ साथ लेना है। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले क्वेश्चन में उसने कंडीशन में कहा कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, और सेकंड में वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर्स। अब अगर आप इसी इक्वेशन को हम डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर हम इसमें सिंपल ये कर दें कि 1 प्लस 2, ये करने से बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि ये यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। 145 में 17 को ऐड कर दें, 145 प्लस 17, ये आपके पास आ जाएगा 162। इस 2 को जब डिवाइड कर दें, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 162 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसको अगर हम स्क्वायर बना लें, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, अंडर रूट डाल दें तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, प्लस 1 को तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो आपके पास एक नंबर x था और दूसरा आपके पास था x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो फिर हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर, एक आपके पास 8 था और दूसरा आपके पास नंबर 9 था। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। सपोज करें कि ये कोई बॉल है और अगर इसको हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, इट्स हाइट एच ऑफ टी इन मीटर आफ्टर टी सेकंड इज मॉडल्ड बाय। यानी अगर हमने किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं और आफ्टर सम टाइम उसकी जो इक्वेशन बन रही है वो आपके पास ये है कि -5t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। वो कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो देखें जब हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, अगर वो बॉल नीचे आएगी तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि आपके पास जो हाइट रह जाएगी जब वो ग्राउंड को टच करेगी आके, तो एच ऑफ टी होगा वो आपके पास 0 होगा। यानी जब हाइट ख़त्म हो जाएगी तो तब जाके वो जो बॉल होगी वो वापस क्या करेगी, ज़मीन को टकरा देगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है कि डी ऑफ टी इज इक्वल टू -5t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। अब आपने ये याद रखनी है कि जब आपके पास बॉल जो है वो हिट द ग्राउंड, बॉल हिट ग्राउंड, तो जो ग्राउंड में जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो जो उसकी हाइट हो जाएगी वो आपके पास जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करनी है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू एच ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -5t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 5t का स्क्वायर -20t और ये प्लस 2 उधर जाके -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब हम इस पे फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, इस पे हम सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4, ए की जगह आ जाएगा 5 और सी की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस 20 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 440, तो ये आपके पास 20.97। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस माइनस 20.97 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, आ जाएगा 20 प्लस 20.97 डिवाइडेड बाय 10 और एक दफ़ा हम लिखेंगे 20 माइनस 20.97 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 20.97 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10। तो आपके पास जो पहला आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.097 और अगर आप दूसरा आंसर देखेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 20.97 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ जाएगा -0.097। तो इस नेगेटिव आंसर को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब इसका हम फाइनल सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, कह सकते हैं कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 4.097 बॉल हिट्स द ग्राउंड, कि जब बॉल ग्राउंड को आके हिट करेगी तो उस टाइम जो आपके पास टाइम हो जाएगा वो आ जाएगा 4.097 सेकंड। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टॉपिंग डिस्टेंस डी ऑफ एक्स इन मीटर ऑफ अ कार एक्स। तो आपके पास जो डिस्टेंस इन मीटर है, डिस्टेंस इन मीटर्स, तो यानी आपके पास सपोज करते हैं कि वो जो डिस्टेंस है उसने इसको नाम दिया है x किलोमीटर पर हार। इसको हम वैसे नॉर्मली किलोमीटर पर हार जो होगा वो आपके पास स्पीड होता है। और इज मॉडल्ड बाय, यानी जिसने इक्वेशन हमें दी है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस की एक इक्वेशन है कि डी ऑफ एक्स वो आपके पास आ जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स। इफ़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ 30 मीटर, यानी जो डी ऑफ एक्स की वैल्यू उसने हमें दे दी है वो आपके पास 30 मीटर है। आपने एक चीज़ याद रखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कोई कार है, अगर हम इसी जगह पे ब्रेक लगा रहे हैं तो ये कार इसी जगह स्टॉप नहीं होती बल्कि आफ्टर थोड़ी सी डिस्टेंस ये कवर कर रही है, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसने हमें खुद कह दिया कि ये आपके पास 30 मीटर है। तो फिर वो कह रहा है कि हमने स्पीड फाइंड करनी है, जो स्पीड आपके पास आ जाएगा x। अब हमारे पास यानी ये हमें वैल्यू गिवन है कि जो डी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 30 है। यहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स और ये वैल्यू सिर्फ शिफ्ट कर दें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए आ जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स और ये प्लस 30 उस तरफ जाके आपके पास आ जाएगा -30 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 0.05, b इज इक्वल टू 0.4 और c इज इक्वल टू -30। फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 0.05,
-30 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए यानी कि 0.05। इसको फर्दर सॉल्व करें, -0.5 प्लस माइनस, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 0.16, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 30, ये आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.05, ये आपके पास आ जाएगा 0.1। इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -0.4 प्लस माइनस, इसको मैं डायरेक्ट प्लस करके अंडर रूट ले लेता हूँ कि 6 प्लस 1.6, ये आपके पास आ जाएगा 6.16 और डिवाइडेड बाय 0.1। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ, 6.16 का अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.48 यानी कि -0.4 प्लस माइनस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। अब इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा -0.4 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1 और दूसरे केस में यहाँ माइनस आ जाएगा -0.4 माइनस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। ये तो है ही माइनस वाली वैल्यू, तो इस वैल्यू को तो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.48 माइनस 0.4, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.08 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड 0.1, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है यानी जो x का आंसर है वो 20.8 है आपके पास, क्योंकि ये स्पीड थी तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर पर हार, तो जो हमारे पास x हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15, अ वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सपोज करें कि हमारे पास एक स्टैम्प है, सपोज करेंगे ये आपके पास कोई स्टैम्प है और उसकी जो लेंथ है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है आपके पास वो 5 सेंटीमीटर है। तो सपोज करते हैं कि ये इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एक स्टैम्प है, साथ साथ डाटा भी लिखते हैं कि लेंथ ऑफ स्टैम्प ये आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसी को अगर हम विड्थ भी साथ साथ लिखते जाएं, विड्थ ऑफ स्टैम्प आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है द स्टैम्प इज माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर दैट इज 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प। यानी अगर आप जो स्टैम्प को अगर हम किसी एरिया पेपर पे लगा रहे हैं तो जो एरिया पेपर का एरिया है, जाहिर सी बात है स्टैम्प है, अगर हम इसको किसी पेज पे लगाएंगे तो डेफिनेटली पेज का जो एरिया है वो स्टैम्प से बड़ा होगा। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो उसका एरिया होगा वो 1/2 ऑफ स्टैम्प इंक्रीज होगा। तो यानी अब आपने ये याद रखना, ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है आपके पास ये चारों साइड है, वो कह रहा है कि 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प है। तो सपोज करते हैं कि लेट द एरिया इंक्रीज, कि जो इंक्रीज सारी तरफ होगा उसको हम x का नाम देते हैं। तो x इधर भी इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा और इधर भी इंक्रीज होगा। तो इसकी अकॉर्डिंगली अब अगर हम लिखते हैं पेपर की डाटा बनाएं अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि फिर जो लेंथ ऑफ आपके पास, पहले हमने स्टैम्प का कहा था अब हम पेपर का कहते हैं, तो लेंथ ऑफ पेपर जो आपके पास हो जाएगा वो आपके पास ये 4 है। अब ये वाला 4 तो एज इट इज़ आ गया, एक x इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 2x। और इसी तरीके कार से अगर हम निकालें विड्थ ऑफ पेपर तो वो भी आपके पास आ जाएगा 5 + 2x। तो अब आपके पास हमने करना क्या है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, कहता है डिटरमाइन द एरिया ऑफ पेपर। सबसे पहले हम एरिया ऑफ पेपर फाइंड करेंगे,
दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टेम, जो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करे। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास जितना डाटा था हमने ये डाटा लिख लिया। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्टेम, ये डाटा हमने बना लिया। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि एरिया ऑफ स्टेम, तो एरिया का फार्मूला आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ आपके पास कितनी आ गई 4 और विड्थ आपके पास आ गई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्केल। अब अगर हम इसी एरिया ऑफ स्टैम्प के बाद एरिया ऑफ पेपर निकालेंगे, तो अब एरिया ऑफ जो पेपर है अगर वो हम स्टैम्प के हिसाब से देखेंगे तो उसने हमें ये कहा था कि 5 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टैम्प, यानी कि 5 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ स्टैम्प, और एरिया ऑफ स्टैम्प अब हमने निकाल लिया, ये आ जाएगा 5 2 10 और 1 11/2। एरिया ऑफ स्टैम्प आपके पास आ गया था 20, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 10, तो यानी जो एरिया ऑफ पेपर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब यानी कि एरिया ऑफ पेपर तो हमने निकाल लिया, जैसे हमने फार्मूला बनाया एरिया ऑफ स्टैम्प का, इसी तरीके कार से अब हम बनाएंगे एरिया ऑफ पेपर। एरिया ऑफ पेपर फिर फार्मूला आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ पेपर हमने निकाल लिया, ये आपके पास है 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जबकि जो लेंथ ऑफ पेपर थी आपके पास वो थी 4 + 2x, और विड्थ ऑफ पेपर आपके पास थी 5 + 2x। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके x का आंसर निकालेंगे, कितनी लेंथ और विड्थ में हमने इंक्रीज की थी एज कंपेयर टू स्टैम्प को जब हम पेपर के साथ कंपेयर करेंगे। तो बस अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 20, 4 2 जार 8x, 2 5 जार 10x और 2 2 जार 4x का स्क्वायर। अब अगर हम प्रॉपरली इक्वेशन बनाएं तो सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 10x + 8x ये आ जाएगा 18x + 20, और ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, -110 = 0। ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 18x, और 110 में से अगर आप 20 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 90 = 0। अगर मैं यहाँ से डिवाइड 2 कर दूँ तो इक्वेशन मेरे पास सिंपल हो जाएगी, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 18x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 = 0। अब हम इसको फर्दर सिंपल करते हैं, तो इसको कटिंग करें, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 9 जार यह आ जाएगा 9x, और ये आपके पास आ जाएगा -45 = 0। अगर अब यहाँ पे हम पेयर बनाने की कोशिश करें तो इस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 45 ये आ जाएगा 90, और फिर आपके पास देखें हमें दरमियान में क्या चाहिए 9 चाहिए, तो अगर मैं 90 का एलसीएम ले लूँ, ये 2 से करेंगे आ जाएगा 45, और 3 से करेंगे आ जाएगा 15, और सिंपल अगर हम यूँ कर लें 15 × 6 ये 90 हो जाएगा, 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको आपके पास यूँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर, बड़ी वैल्यू आपके पास 15 होगी और छोटी वैल्यू माइनस, यानी कि -6x + 15x - 45 = 0। यहाँ से 2x को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x - 3, और प्लस 15 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x - 3 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 3 और 2x + 15 = 0, x - 3 = 0, x = 3। एक x का आंसर आपके पास ये आ गया। दूसरा आपके पास आ जाएगा 2x + 15 = 0, प्लस 15 इधर करेंगे -15, और 2 को डिवाइड कर देंगे आ जाएगा x = -15 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव आंसर है तो इस आंसर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं। अब ये जो x हमने निकाला है इसको हम लेंथ ऑफ
पेपर और विड्थ ऑफ पेपर में पुट करके वेरीफाई करते हैं कि क्या हमने जो इक्वेशन ये एरिया की बनाई थी क्या ये हमारी सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही। अब हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे लेंथ ऑफ पेपर में। लेंथ ऑफ पेपर तो वो आपके पास था 4 + 2 × x और x में वैल्यू पुट कर देते हैं 4 + 2 × x, x की जगह 3, 3 2 6, 6 + 4 तो ये आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके कार से हम निकालेंगे विड्थ ऑफ पेपर। विड्थ ऑफ पेपर तो वो आपके पास इक्वेशन ये थी कि 5 + 2 × x, ये आ जाएगा 5 + 2 × 3, 3 2 6, 6 + 5 ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है। क्योंकि हमने जो इक्वेशन लाई थी हमने कहा था कि एरिया ऑफ पेपर यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एरिया ऑफ पेपर हमने कहा था 110 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हमने निकाली है 10 और विड्थ हमने निकाली है 11। अगर आप 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो वेरीफाई हो गया कि हमारे पास ये जो हमने लेंथ ऑफ पेपर और जो विड्थ ऑफ पेपर निकाली है ये बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। उसने सबसे पहले हमें ये कहा था कि आपके पास एक लेंथ ऑफ स्टैम्प है वो 4 है और जो विड्थ ऑफ स्टैम्प है वो 5 है। इस स्टैम्प को हम किसी पेपर पे लगा रहे हैं तो पेपर का जो साइज होगा एज कम्पेयर टू स्टैम्प वो 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टैम्प था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ ऑफ स्टैम्प निकाला, फिर विड्थ ऑफ स्टैम्प निकाला और इसका एरिया निकाल लिया। फिर इसी तरीके कार से लेंथ ऑफ पेपर जब आप देखेंगे तो वो जो एक्स चारों तरफ इंक्रीज हो रहा था अब हमें वो पता नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आप देखेंगे तो लेंथ ऑफ पेपर बन जाएगा 4 + 2x, विड्थ ऑफ पेपर बन जाएगा 5 + 2x। फिर आगे हम एरिया का फार्मूला लगा के हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व किया है। फिर जब हमने आंसर निकाला लेंथ ऑफ पेपर और विड्थ ऑफ पेपर उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर हमने एरिया ऑफ पेपर का निकाला था वही आ रहा है। तो इससे ये चीज़ वेरीफाई कर गई कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ पेपर है या जो विड्थ ऑफ पेपर है वो बिल्कुल ठीक निकला है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मायूस होना छोड़ दें, जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।